नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एसपी टेक फॉर वीआई चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं ऑल अबाउट स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा बीच में काम आ गए थे और फिर थोड़ा मैं बीमार भी हो गया था। आप लोगों को थोड़ा बहुत आवाज़ से भी लग रहा होगा कि थोड़ा मुझे अभी ज़ुकाम है, लेकिन फाइनली मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये ट्यूटोरियल, ओके, पार्ट 2। और अगर आप पार्ट 1 आपने नहीं सुना है तो आप पहले पार्ट 1 सुन लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए पार्ट 2 सुनने के लिए। पार्ट 1 में मैंने सारा बताया है कि स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर क्या है और उसका इंटरफेस किस तरह से है वगैरह वगैरह। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की हैं, तो आप पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आके सुन सकते हैं। ओके, सो आज इस पार्ट 2 में मैं मतलब डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर के सेटिंग्स के बारे में। ओके, कि इसके सेटिंग्स क्या क्या हैं और हम इसको और किस तरह से इस प्लेयर को मैनेज कर सकते हैं ऑडियो बुक्स पढ़ने के लिए। ओके, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। ओके, और बेसिकली यस, मैंने सारा इंट्रोडक्शन तो दिया ही है कि स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर क्या है और इसका क्या यूज़ है वगैरह वगैरह। थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब कर दूँ इसके बारे में, जो शायद से मतलब उस पार्ट में रह गया था, कि ये जो प्लेयर है स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर, ये प्लेयर MP3, ओके, M4A और भी कई सारे मतलब ऑडियो फॉर्मेट्स जो होते हैं उन सारे फॉर्मेट्स को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब कि मतलब कि MP3, MP2, ओके, M4A और AAC, ओके, OGG, वेव फॉर्मेट जो होते हैं, तो उन फॉर्मेट्स को हम इस प्लेयर में ऐड करके हम बुक्स को सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ओके, तो यस, चलिए आप तो स्टार्ट कर ही देते हैं। ओके, सो मैं एक एक करके सारे ऑप्शन, सारे सेटिंग्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। बाकी बाहर के ऑप्शंस मैंने पिछले पार्ट में डिस्क्राइब कर दिए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम चलते हैं मोर ऑप्शन में। मैं अभी स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर के अंदर हूँ, मैंने एक बुक को ऐड कर लिया है ऑलरेडी, ताकि सेटिंग्स वगैरह हमें मिल जाए। तो चलते हैं हम लोग मोर ऑप्शन के अंदर। ओके, तो मोर ऑप्शन के पहले हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी की। ये लाइब्रेरी होता क्या है? ओके, तो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी, यस, लाइब्रेरी का मतलब यही है कि इसमें हमें सारे बुक्स मिलते हैं जो हमने इस प्लेयर में ऐड किए हैं। ठीक है, हाँ, अपने जो हमने जो भी प्लेयर में मतलब जो भी बुक्स मतलब प्लेयर में ऐड किए हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, ये पहला बुक जो मैंने ऐड किया हुआ है, तो इसमें अगर हम डबल टैप करते हैं यहाँ पे, तो एक ड्रॉप डाउन, तो एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुल रहा है जिसमें कि सारे जो बुक्स हैं जो मैंने ऐड किया है वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ये है। तो इसमें जो भी बुक में हम डबल टैप करेंगे वो बुक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे सपोज़ कि मुझे अगर किसी बुक में स्विच करना है, हालांकि हम वहीं से भी स्विच कर सकते हैं, जो मैंने पिछले पार्ट में बताया है, आप उसको सुन लीजिएगा कि स्विचिंग का एक और मेथड है, बट यहाँ पे भी एक मेथड है जिससे हम लोग स्विच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिकॉर्डिंग शायद से पॉज हो जाता है, पता नहीं, देखता हूँ मैं। ओके, ठीक है। ओके, तो ये है लाइब्रेरी, और इसके बाद हमें यहाँ पे लाइब्रेरी में और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ऑल है, जिसमें कि न्यू में कुछ भी नहीं है। न्यू में शायद ये होगा कि मैंने देखा तो नहीं है, बट न्यू में अगर आपने कोई बुक ऐड किया होगा जिसको आपने नहीं पढ़ा है तो वो न्यू में आएगा। ठीक है, स्टार्टेड, तो ये स्टार्ट किया हुआ है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और फिनिश्ड, तो मैंने एक भी बुक फिनिश नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आइटम्स है। ठीक है, तो बस इतना ही है लाइब्रेरी। ओके, और ये फुल स्कैन, जैसे कि हम कोई नया बुक ऐड करते हैं तो हमें फुल स्कैन करना होता है, और इसके बारे में मैंने, हाँ, ये यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी हो गया। अब इसके अंदर हम चलते हैं, और पहले हम सेटिंग्स के अंदर चलेंगे। ठीक है, ओके,
तो फ्रेंड्स रिमूव पहले हमने जो पहला पार्ट है इसका, उसमें हमने ऐड करना सीख लिया था। अब हम रिमूव करना भी सीखते हैं। रिमूव करना बहुत इजी है। जस्ट आपको रिमूव करने के लिए तो आपको सपोज कि आपको कोई बुक यहाँ पे रिमूव करना है, तो जस्ट आपको सिर्फ डबल टैप करना है तो वो रिमूव हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे डबल टैप कर रहा हूँ और वो जो एक बुक है वो रिमूव हो गया। मतलब मेमोरी कार्ड में से रिमूव नहीं हुआ है, डोंट वरी, इस प्लेयर में से रिमूव हो गया। ठीक है, अभी नीचे सारे बुक्स की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा भी था। अच्छा, एक और बुक था वो मैंने हटा दिया है, मतलब यहाँ पे 4 बुक्स थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये हमने देख लिया था, राइट। तो ये देखते हैं ये ऑप्शन। Hide the root folder. Not checked. F4DB9DFC/not checked. Not checked. To hide the books, you will need to delete the .media file and rename the root folder. Out of list. Okay. Button disabled. फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या है। मैंने इसको शायद नहीं देखा था पहले, थोड़ा सा मिस हो गया था मुझसे सेटिंग। हाइड बुक्स फ्रॉम अदर ऐप्स। फ्रेंड्स शायद से इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, शायद से ये है कि अगर आप इसमें मतलब अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो वो जो फोल्डर है वो और मतलब और एप्लीकेशन से वो हाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है एक बार मैं चेक लूँ क्या। मैं इसको डबल टैप करता हूँ और Hide books from other apps. Hide books from other media players and photo galleries by creating a .media file in the root folder. Hide books from other apps. Hide books from other media players and photo galleries by creating a .media file. Pause. Settings. Hide books from other apps. ओके फ्रेंड्स, नाउ आई गॉट इट। ये जो ये ऑप्शन है, ये जो फीचर है बेसिकली, ये जो आपका जो बुक है जो आपने ऐड किया हुआ है, जैसे आप इस पर डबल टैप करेंगे और आप जिस पे भी टिक मार्क लगा के ओके करेंगे तो उसमें होगा ये कि वो जो फोल्डर है वो किसी और मीडिया प्लेयर से हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। हालांकि मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, तो आप लोग इसको अपने एंड पे टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो जैसे अदर म्यूज़िक प्लेयर है जहाँ पे आपको ये बुक मिल रहा है, क्योंकि इसमें MP3 फाइल्स है तो बिल्कुल मिल सकता है, राइट, आ सकता है, वहाँ पे भी रिकग्नाइज हो सकता है वो एज अ सॉन्ग। तो इसके लिए यहाँ पे हाइड करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अदर मीडिया प्लेयर से हाइड कर देगा वो। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एक फ़ाइल क्रिएट करता है ये फोल्डर के अंदर, तो वो आपको डिलीट करना पड़ेगा और आपको उस फोल्डर को रीनेम भी करना पड़ेगा, तब जाके वो शो करेगा। ठीक है, तो ये है हाइड करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नीचे। तो फ्रेंड्स ये सारे बटन्स हैं जो कि हाइड है, मैंने इसको शो कर रखा है। तो ये सब जो नीचे बहुत सारे बटन्स हैं, मतलब जिनको हम लोग शो और हाइड कर सकते हैं, तो वो सब बेसिकली ये है कि लाइब्रेरी विंडो में बटन्स को शो और हाइड करता है। जैसे कि पहला बटन है सर्च। तो आप अगर इसको एक्टिवेट करते हैं तो लाइब्रेरी विंडो में जहाँ से हम आए हैं अभी, वहाँ पे आपको सर्च का बटन मिलेगा जहाँ से आप बुक को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, और ये आप बुक को सॉर्ट करके भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली प्ले वगैरह वगैरह, तो ये बटन भी हाइड है, मैंने इसको शो कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये फोल्डर व्यू में लाता है लाइब्रेरी को। नेक्स्ट, और ये बुक क्यू है फ्रेंड्स, मतलब कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक कोई बुक आप रीड कर रहे हैं तो उसके बाद कौन सा बुक प्ले होना शुरू हो, तो आप ये बुक क्यू में डिसाइड कर सकते हैं। Playback statistics. Playback statistics allow you to see all the books you read, even if you deleted the book folders. Playback statistics are stored in a Smart Audio Book Player Statistics folder and never sent anywhere. Checkbox. और ये है प्लेबैक स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब ये है कि जो भी प्लेबैक मतलब जो भी आपने प्ले किया हुआ है तो उसका हिस्ट्री, उसका नंबरिंग वगैरह सारा कुछ वो स्टोर करता है। ठीक है,
चलिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ का डेमो देता हूँ। ये लास्ट ऑप्शन था और ये पूरा हो चुका है ये विंडो। हम लोग Navigation bar. बैक चलते हैं और Library. Political. मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग किसी बुक को बुक क्यू में ऐड करते हैं। सपोज़ कि हमें Drop down list. F4D. Pop up window. F4DB9DFC slash my book slash type slash American political system. सपोज़ कि मुझे American. इस बुक को बुक क्यू में ऐड करना है, ठीक है। तो ये बुक लाइब्रेरी विंडो में मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पे डबल टैप करूँगा, डबल टैप एंड होल्ड करूँगा। Pop up window. Mark as new. In list. ओके, पॉपअप खुल गया है और यहाँ पे अभी Merge folders. Search cover on the internet. Delete folder. Insert add to book queue. ऐड टू बुक क्यू आया, इसमें मैं डबल टैप करूँगा Library. और ये जो बुक है ये मेरे पहले बुक के बाद प्ले होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बुक को जो है वो मतलब बुक क्यू में ऐड कर सकते हैं। Folder view button. Book queue button. और देखिए बुक क्यू का बटन भी है जो कि मैंने शो कर रखा था और यहाँ पे मुझे ये बुक American political system. दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो Library. किसी बुक को बुक क्यू में ऐड कर सकते हैं। बाकी सर्च वगैरह तो खैर इजी है, आपको उसको क्या समझाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। More options. But pop up window. Playback statistics. ये है प्लेबैक स्टेटिस्टिक्स, इसमें चलते हैं हम लोग। Playback statistics. और Navigate up. Drop down list per month. ये पर मंथ है, Search button. Sort button. मतलब कि आप कितना क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। List. फिलहाल तो मुझे Page view. मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं इसमें क्या है। List. Sort button. Drop down list. Pop up window. Per year. Checked. Per month. Per year. पर ईयर भी है, Total. टोटल है। Year. Total. Playback statistics. तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ स्टेटिस्टिक पता नहीं क्यों सेव नहीं कर रहा है। खैर चलते हैं हम बाहर। Navigation bar. इसका तो Playback statistics. Pop up window. I path. Select. I title. Not select. I playback time. बाई टाइटल वगैरह में भी कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। चलिए छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। Library. More ये options. भी हो गया। Pop नेक्स्ट up with help. हेल्प में तो खैर आपको सब पढ़ने के लिए मिल ही जाएगा कि क्या कैसा है क्या नहीं है। Help. Navigate. Yeah. Version. You recommend audiobooks slash supported audio files. Asterisk.mp3. Star.ogg. Star.oga. Star.aac. Asterisk.mp4. Asterisk.m4a. Asterisk.m4b. Asterisk.opus. Star.wav. Asterisk.flag. Star.amr. Star.a exclamation point 0wb comma asterisk.ga. Asterisk.af. Star.wv. Asterisk.mp3 package. Star.exo. Asterisk point 3gp. Asterisk point 3gpp. Star.mka. Star.mkv. Star.avi. Asterisk.m4v. Asterisk.web. Asterisk.web. Star.wma. फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इतने सारे फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इतना तो खैर मैं भी याद नहीं रख पाया, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मेट्स को ये सेव करता है। बाकी आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट में जाके, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। खैर तो हम ऐसे बाहर चलते हैं और Library. तो ये लाइब्रेरी विंडो का हमने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। Navigation bar. यहाँ से बाहर चलते हैं हम लोग। One UI. पूरा बुक से बाहर आ गए, ओके Smart कोई नहीं, Player pause. ठीक है। तो वापस से मैंने स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर को ओपन कर लिया है और अब हम चलते हैं वापस से। ओके हाँ, एक सेकेंड। Previous file. Player pause. Player pause. ओके Previous file. Player pause. ठीक है, Note. Pause. ओके ठीक है, ओके हाँ Smart ऑल audio. राइट। Menu button. ओके तो हमने पूरा लाइब्रेरी को कवर कर लिया है और अब चलते हैं More. मोर के अंदर। ओके Library. More. हम लोग मोर के अंदर चलते हैं अभी More. और देखते हैं मोर के अंदर क्या। हमने लाइब्रेरी को कवर कर लिया था। Library. More. मोर Pop up window. More. Disabled. यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम फटाफट से कवर करते हैं। हालांकि जितना हो सके मैं आपको डिटेल में मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा हूँ क्योंकि मतलब ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो। बट आई होप कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मतलब मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। History. हिस्ट्री में चलते हैं हम लोग। History of playback. तो फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ प्लेबैक मतलब कि आपने क्या प्ले किया है, कितना प्ले किया है, कौन सा फाइल प्ले किया है वगैरह वगैरह, तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री में सारा कुछ मिल जाता है। और जो भी आप मतलब डबल टैप करेंगे, जिस भी हिस्ट्री को आप डबल टैप करेंगे वहाँ से वो फाइल प्ले होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप हिस्ट्री को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हिस्ट्री जो मैंने प्ले किया था नहीं किया था, बहुत बड़े बड़े मतलब काफ़ी सारे हिस्ट्री यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री को भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। इस फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं। July 14th, 0806, second. देखिए ये मैंने सब प्ले किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं किसी को भी डबल टैप करूँगा वो फाइल प्ले होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डबल टैप नहीं कर रहा हूँ। बाहर चलते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं है, ओके। Navigation bar. Back. Button. बैक चलते हैं Smart audio book player. और Pop up. More. फिर से बाहर आ गया क्या, ओके वो कोई नहीं। Pop up window. History. हिस्ट्री देख लिया। Select file. सेलेक्ट फाइल्स ये वही है जो हमने पिछले पार्ट में हमने जो
नेक्स्ट फाइल और प्रीवियस फाइल के बटन पे डबल टैप एंड होल्ड करके जो सिलेक्ट फाइल किया था वही यहाँ पे भी हमें मिल जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम बुक का कोई भी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्ले कर सकते हैं सेलेक्ट करके। आगे चलते हैं, डिलीट फाइल्स, आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेलेक्ट कवर। तो फ्रेंड्स ये सेलेक्ट कवर है, यानी कि आप किसी बुक का कवर को यहाँ पे डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये तो हमारे उतने काम का नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप नेट से कवर डाउनलोड कर सकते हैं और आप बुक में ऐड कर सकते हैं कवर को। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, सेलेक्ट कवर था और ये सर्च कवर ऑन द इंटरनेट, मतलब मैं इसकी बात कर रहा था अभी, इसकी बात कर रहा था। ठीक है, सेलेक्ट कवर में देखते हैं कि क्या है। ओके, तो यहाँ पे कोई कवर है ही नहीं। ठीक है, तो आपको डाउनलोड ही करना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर से ओके, तो ये भी हमने पूरा कवर कर लिया। इसमें और कुछ नहीं है, मोर में कुछ नहीं है और। ठीक है, अब नेक्स्ट वापस मैं ऑप्शन में आया, मोर हमने पूरा कवर कर लिया। सेटिंग्स में चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मतलब इस एप्लीकेशन में सेटिंग्स के कितने सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए प्लेबैक में चलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये है ऑटो रिवाइंड, यानी कि मतलब मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर आप बुक को पॉज करते हैं तो वो 30 सेकंड तक ऑटोमेटिकली रिवाइंड होके प्ले होता है जब आप प्ले करेंगे तो, क्योंकि कौन सा एरिया छूटा था तो आपको पॉइंट वापस से रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो रिवाइंड टाइम है वो 30 सेकेंड्स है। ओके, तो अगर आप किसी बुक को 1-2 मिनट तक पॉज कर देंगे तो वो 30 सेकेंड तक रिवाइंड होके ही प्ले होगा दोबारा। ओके, तो यहाँ पे उसका भी आप मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितने टाइम से प्ले हो, क्या हो, नहीं हो। ओके, तो ये है बेसिकली, ये बिग है यानी 30 सेकेंड है और स्मॉल शायद से हो गए, स्मॉल शायद से 15 सेकेंड्स होगा। ठीक है, चलिए ये आप देख लीजिएगा। तो ये है, यहाँ पे भी ये डिसाइड कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, ये बहुत अच्छी, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब ये ऑटो रिवाइंड हो जाता है। हम पॉइंट को वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि हम कहाँ से बुक को पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे आप हेडसेट को कनेक्ट करें, मतलब वायर ईयरफोन को आप कनेक्ट करें, प्ले होना चाहिए या नहीं, ये आप यहाँ पे इसको डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो जैसे आप ईयरफोन लगाएंगे वायर ईयरफोन, तो बुक प्ले होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मैसेजेस वगैरह जब नोटिफिकेशन आए तो पॉज होना चाहिए, यानी ये चेक्ड है, पॉज हो जाएगा। एंड ऑफ द कॉल के बाद रिज्यूम होना चाहिए या नहीं, यस रिज्यूम हो जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट है, इसको आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। और ये फोर्स स्टॉप है फ्रेंड्स, अगर आपका बुक प्ले हो रहा है 2 घंटे से ऊपर आपने प्ले कर रखा है आपने और कुछ नहीं किया है, 2 घंटा तक वो चल रहा है, बोले जा रहा है, तो वो 2 घंटे के बाद फोर्स स्टॉप हो जाता है। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। 1 आवर है, 2 आवर्स है, 3 आवर्स, तो नेवर भी है, 4 आवर्स तक लास्ट है। ओके, तो अगर आपको नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते या मतलब बस वही है, नींद अगर आ जाती है तो आप इसको जो है वो ऑन रख के आप मतलब आप निश्चिंत हो सकते हैं, आपका बुक जो है वो 2 घंटे के बाद बंद हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये लास्ट था। ओके, लास्ट हमने प्लेबैक को कवर कर लिया। नेक्स्ट स्लीप टाइमर में चलते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको डिस्क्राइब किया था, क्या है। Sleep timer. 10 minutes. The sleep timer stops playback if the phone is not shaken for a long period of time. Enlist. ओके, तो फ्रेंड्स स्लीप टाइमर जैसे कि मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट्स होता है। और ये स्लीप मतलब क्या, स्लीप मतलब ये होता है कि अगर आपका फ़ोन हिल डुल नहीं रहा हो, मतलब शेक नहीं हो रहा, मतलब आपके हाथ में अगर फ़ोन है तो वो हिल नहीं रहा हो या फ़ोन कहीं रखा हुआ हो, तो फ़ोन ये समझता है कि
वो स्लीप में है जो बुक सुन रहा है। ओके, जो फ़ोन है मतलब जो स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर है वो समझता है कि स्लीप मोड में चले गए हैं। अब फ़ोन भी स्लीप मोड में चला गया है तो वो ऑटोमेटिक स्लीप हो जाता है 10 मिनट के बाद। मतलब कि फ़ोन शेकन होना चाहिए। अगर फ़ोन शेकन नहीं हो रहा है इट मीन्स कि वो स्लीप मोड में मतलब अपने आप को समझ लेता है। ठीक है, Sleep timer 10 minutes. The sleep timer stops playback if the phone is not shaken for a long period of time. Enlist. तो स्लीप मोड को आपको प्लेयर विंडो में से ऑन करना होता है, बटन है वहाँ पे स्लीप का। ठीक है, तो ये 10 मिनट से बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे भी इसको डिसाइड कर सकते हैं, हालांकि वहाँ से भी कर सकते हैं आप। Sleep timer तो 5 minutes. 5 मिनट्स है, Checked. 15 minutes. 20, 30 minutes. 45 minutes. 60 minutes. 75 minutes. 90 minutes. तो 90 मिनट्स तक मैक्सिमम है। Cancel. ठीक है, Sleep timer. Sleep. ये समझ लिया आपने। नेक्स्ट, मतलब स्लीप का मतलब यही है कि आपने ऑन भी रखा हो लेकिन अगर आपका फ़ोन हिल रहा है आपके हाथ में, आपका हाथ अगर मूवमेंट कर रहा है तो वो स्लीप में नहीं जाएगा। जैसे ही फ़ोन हिलना बंद हो गया 10 मिनट के बाद वो जो है वो स्लीप में चला जाएगा, बुक को पॉज कर देगा। ठीक है, Schedule off. The sleep timer can be turned on and off on the schedule. और ये शेड्यूल आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका स्लीप मोड कब ऑफ हो और कब ऑन हो। तो इस तरह से इसका है कि शेड्यूल का मतलब ये होता है, मैं आपको इसको ओपन करके पहले दिखाता हूँ कि Sleep timer schedule. Sleep timer schedule. स्लीप टाइमर शेड्यूल है। Turning on. 2200. Edit box. तो टर्न ऑन होता है 10 बजे, 22 मतलब 10 होता है। ठीक है, फिर Off. ऑफ है ये, Turning off. 0600. Edit और box. ये 6 बजे ऑफ हो जाता है। ओके, Okay. तो अगर आप इसको Off. 22 off. On. अगर आप इसको ऑन करते हैं तो जो स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर का जो स्लीप मोड है वो 10 बजे ऑन होगा और 6 बजे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और ये रोज़ होगा, डेली होगा ये। तो ये है स्लीप मोड का शेड्यूल। ओके, मतलब कि 10 बजे के बाद जो स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर है उसका स्लीप मोड ऑन रहेगा। इट मीन्स कि उसके बाद अगर आप मतलब बुक पढ़ रहे हैं और आपका फ़ोन अगर हिल नहीं रहा है तो वो स्लीप मोड में चला जाएगा। ठीक है, बाकी दिन भर अगर आप बुक पढ़ते हैं तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका स्लीप मोड का। 22 on. Switch. इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। 20. Turning on. Sleep timer schedule. स्लीप टाइमर शेड्यूल। ओके, Navigate. Sleep timer. Next. Schedule. होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ भी अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिए। ठीक है, नेक्स्ट। Track motion. Always. Defines when you can shake your phone to avoid sleep. और Track motion. Always. Defines when you can shake your phone to avoid sleep. ये ट्रैक मोशन है, इसमें क्या है ये? Track motion. Checked. Always. During fade out. Never. During check. Track motion. Out of list. फ्रेंड्स, ये ट्रैक मोशन है। Checked. Always. In list. मतलब कि आपका जो ट्रैक प्ले हो रहा है, बुक का जो फाइल प्ले हो रहा है, तो उसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप फ़ोन को कब शेक करें। यानी आपका फ़ोन मतलब जो शेक हो रहा है, जो हिल रहा है, ठीक है, आपके हाथ में जो मूव कर रहा है, तो वो कब उसको रिकग्नाइज़ करें। ठीक है, हमेशा करते रहे या तो फिर During fade out. ड्यूरिंग फेड, मतलब कि जो ट्रैक है वो एंडिंग के तरफ हो तब वो शेक को मतलब रिकग्नाइज़ करे, या तो फिर Never. नेवर रिकग्नाइज़ ही ना करे। Cancel. ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज पे तो यहाँ पे ये ऑलवेज पे सेट हुआ पड़ा है। इट मीन्स कि ये कि आपका फ़ोन जब भी शेक होगा प्लेयर रिकग्नाइज़ कर लेगा कि हाँ आपका फ़ोन हिल रहा है, यानी कि उसको स्लीप मोड में नहीं जाना है। ठीक है, होप सो कि आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। Sleep timer. Track motion. Always. Defines when you can shake your phone to avoid sleep. In list. ठीक है, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग्स, मतलब जो भी इसमें चीज़ें हैं बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं और मज़ा आ रहा है मुझे भी एक्सप्लेन करने में। होप सो कि बस आपको समझने में भी मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट, Shake force. Medium. Defines how strong you need to shake your phone to avoid sleep. ये है शेक फोर्स, यानी कि आप कितना ज़ोर से फ़ोन को शेक करें, कितना धीरे शेक करें कि वो रिकग्नाइज़ करे। तो ये भी आप यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर बस वही है, स्ट्रॉन्ग मीडियम जो भी है वही है। ठीक है, नेक्स्ट। Notification volume. Off. Fade out. Notification sound volume. फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्टली क्या है। Volume. Out of list. नोटिफिकेशन वॉल्यूम है शायद से ये। Checked. Off. In list. Low. Medium. High. Very high. फ्रेंड्स, ये मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन वॉल्यूम है। इसको मैं समझ नहीं पाया कि एग्जैक्टली क्या है। खैर, इसको आप समझ लीजिएगा। अगर कुछ आपको क्लेरिफिकेशन मिलता है तो प्लीज़ आप कमेंट में डालिएगा ताकि मैं भी इसको समझ लूँ। Cancel. इससे हम बाहर चलते हैं। और ये ऑफ है वैसे भी। Notification volume. Off. Fade out. Notification sound volume. Notification. फ्रेंड्स, थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी बारिश की, ये मतलब बारिश की नॉइज़ है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट।
चलिए मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता, आगे चलते हैं। Navigation bar. Back. Button. Out of list. बैक करता हूँ। Settings. Sleep timer. In list. हमने स्लीप को मतलब डिफाइन कर लिया है, Full version settings. और Sleep timer. Full version settings. फुल वर्जन सेटिंग्स। ओके, इसमें चलते हैं हम लोग। ये फ्रेंड्स ये सेटिंग्स आपको तभी, मतलब ये जो फुल वर्जन सेटिंग है ये आपको तभी मिलेगा जब आपने फुल वर्जन को परचेस कर लिया होगा, ठीक है। Full version settings. Full version settings. Navigate up. Okay. Button. Out of list. हम इसमें आ गए हैं। Full version settings. Playback position format. Read 1500 4500 33% left 3000 in list. तो फ्रेंड्स ये है प्लेबैक Full playback position format. Read 15. प्लेबैक पोजीशन फॉर्मेट, मतलब कि जैसे हमने पार्ट 1 में 6 स्लाइडर्स को पढ़ा था, किस तरह से वो पढ़ रहा है, तो कितना पढ़ना चाहिए या तो फिर कितना वहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, ये आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं उन 6 स्लाइडर के लिए। जैसे सपोज़ कि Playback position format. Read 1500 4500 33% left 3000 in list. ये सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वो शो करेगा 6 स्लाइडर पे, कितना प्ले हुआ है, कितने टाइम का फाइल है, कितना बचा है, कितना जो भी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ वहाँ पे दिखा देगा वो। बाकी अब इसमें जा करके Playback position format. Out of list. मैं इसमें आ चुका हूँ और इसमें आप अलग अलग ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए Read 1.0 free files in list. बस इतना ही बोलेगा वो, ठीक है। जितना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है उतना ही बोलेगा। अगर आप चूज़ करते हैं तो Read 1500 4500 ये भी है, Read 1500 4500 33%. ये भी है, Read 1500 4500 left 3000. ये भी है, Checked. Read 1500 4500 33% left 3000. तो ये भी है। ओके, तो इस तरह से आप जो है वो मतलब ये कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं अगर Read 1.0 free files. मैं इसमें Read अगर 1.0 free files. डबल टैप करता हूँ Full version settings. तो देखते हैं अभी हम स्लाइडर देखते हैं स्लाइडर पे जाके कि इसका इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ठीक है। बैक करता हूँ मैं Navigate. और लेट्स गो टू द प्लेयर विंडो। Smart audio book player. और हाँ Start फ्रेंड push. देखिए अभी Political font 1. 37%. Read 1.1 of free files. देखिए सिर्फ इतना यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है 1.0 ऑफ 3 फाइल। बाकी अगर मैंने उसको चेंज नहीं किया होता तो फिर वहाँ पे यहाँ पे सारा टाइमिंग बोलता 2. Nicolo Machiavelli file 2 pages 11 to 24.mp3. और ये फाइल प्ले हो रही है, ठीक है। 10%. 2. Nicolo Machiavelli file 2 pages 11 to 24.10%. Progress bar. ओके, तो इस तरह से अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको कितना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। Menu. Pop-up window. More. कहाँ पे था वो सेटिंग? Settings. ओके, इसमें था क्या? फ्रेंड्स इतने सारे इसमें सेटिंग्स है कि मैं खुद भूल जा रहा हूँ। खैर Settings. Set. Playback. Sleep. Full version setting. Full. Playback position format. आ गए हम लोग इस पे और मैं इसको Read 1500. बाय डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देता हूँ। ओके, Full version setting. तो ये है नेक्स्ट। Boost volume button. Boost volume. Useful if audio book is recorded to ओके, तो फ्रेंड्स ये सारे बटन्स हैं जो कि मैंने डिस्क्राइब किया हुआ ही है फर्स्ट पार्ट में। ओके, मैं बार बार आपको फर्स्ट पार्ट का रेफरेंस यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं सुना है तो पहले वो सुन लीजिएगा। खैर जो भी है, आप तो ये पार्ट भी ख़त्म होने वाला है। तो Boost volume button. Boost. ये सारे बटन्स हैं जो आप हाइड एंड शो भी कर सकते हैं प्लेयर विंडो से, ठीक है। ये बटन है, Equalizer button. Equalizer. Allows you to improve sound. ये है Playback speed button. Playback. प्लेबैक स्पीड है, Character list button. Character list. कैरेक्टर लिस्ट है। ये सारे बटन्स को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, Bookmarks button. Bookmarks. बुकमार्क्स, Chromecast button. Stream to Chrome. क्रोमकास्ट, Repeat button. Repetition. रिपीट बटन। हाँ फ्रेंड्स, एक बार हमने रिपीट को देख लेते हैं। रिपीट को हमने देखा नहीं था। Repeat button. Repetition helps to study foreign languages. Checked. Checkbox. Rotate button. Rotate the phone screen down to pause. Screen up to resume. Repeat button. Repetition helps to study. देखते हैं रिपीट बटन किस तरह से काम करता है। बैक करता हूँ, Settings. Navigate. बैक करता हूँ और Player pause. Smart audio book player. वेयर इज रिपीट बटन? Repeat. Menu. Repeat. Repeat. File. Repeat. File. 2. 3. 4. 5. Book. 2. Book. 5. 3. 2. File. 2. 3. ये क्या है? 4. 5. Book. 2. Book. Ananta. Book. 2. 4. 5. Ananta. 5. 5. Okay. 3. Smart audio book player. Repeat. Repeat. 2. 3. 2. फ्रेंड्स रिपीट को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है ये शायद से लैंग्वेज के लिए मेनली है। मैं बुक को एक बार प्ले करता हूँ। Between pagan and Christian morality and chose paganism. He did not condemn Christian morality. इसमें सब कुछ है ही नहीं। Playback speed. Repeat. हाउ इट वर्क्स। Repeat. File. 2. File. 2. Smart audio book player. फ्रेंड्स Repeat. 2. ये रिपीट किस तरह से काम कर रहा है मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें कुछ मुझे
कुछ डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया। खैर जो भी है इसको छोड़ देते हैं। Player pop. ओके, कुछ क्लैरिफिकेशन होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ कमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। Pop up. More. Settings. Help. Settings. Settings. Full version setting. Bookmarks button. Chromecast button. Stream. Repeat button. Rotate button. Repeat button. Repetition. रिपीट देख लिया हमने। Rotate button. Rotate the phone screen down to pause. Screen up to resume. Allows you to control playback without looking at the screen. और Unchecked. Check box. फ्रेंड्स ये भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। ये एक बटन है जो कि आप बिना स्क्रीन को टच किए आप बुक को प्ले और पॉज कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोन को डाउन किया तो बुक पॉज हो जाएगा, फ़ोन को अप किया यानी स्क्रीन को ऊपर की तरफ लिया तो फिर बुक जो है वो प्ले हो जाएगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैं इसको एक बार ट्राई कर लेता हूँ काम करता भी है या नहीं। Rotate button. Rotate the phone screen down to pause. Screen up to resume. Allows you to control playback without looking at the screen. Not checked. Check देखिए box. यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर रहा है। मैं इसको डबल टैप करता हूँ Checked. और वहाँ पे मुझे बटन मिल गया होगा। Navigate. तो फ्रेंड्स इसमें काफ़ी सारे बटन्स हाइड रहते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। Back button. ओके, Start on. Rotate. Rotate. Long press. Rotate settings. Don't show. Okay button. ओके कर दिया मैं। लॉन्ग प्रेस के लिए बोल रहा है, देखते हैं क्या है। Rotate. Rotate the phone screen down to pause. Screen up to resume. ओके, Rotate left. रोटेट लेफ्ट भी है, Drop down list off. रोटेट लेफ्ट ऑफ है। Rotate right. Drop down list off. Okay button. Rotate. Drop down list off. Rotate right. Drop down list off. देखते हैं फ्रेंड्स ये काम करता भी है या नहीं। Rotate. Rotate the phone screen down to pause. Screen up to resume. Smart audio book player. तो फ्रेंड्स मैंने ये ऑन कर दिया रोटेट को। अब मैं इस बुक को प्ले करता हूँ Click. Instill fear और and अब मैं respect for स्क्रीन को authority डाउन and करता हूँ। help in the inculcation of ओह वेरी नाइस फ्रेंड्स, इट वर्क्स यार, ज़बरदस्त। अब मैं फिर से इसको अप करता हूँ स्क्रीन को। inculcation of military valor. ओके, Machiavelli distinguished between ग्रेट, Machiavelli एक्सीलेंट। ओके, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कर ये रहा हूँ कि मैं फ़ोन को डाउन मतलब कैसे कर रहा हूँ कि जैसे मैंने फ़ोन को सीधा पकड़ रखा है हाथ में पोर्ट्रेट में, और मैं जब हाथ को उल्टा कर रहा हूँ यानी फ़ोन को उल्टा कर रहा हूँ स्क्रीन नीचे की तरफ, धरती की तरफ मतलब तरफ स्क्रीन को कर रहा हूँ तो बुक पॉज हो जा रही है, और वापस से मैं फ़ोन को सीधा कर रहा हूँ ऊपर की तरफ स्क्रीन को कर रहा हूँ आसमान की तरफ, तो जो है वो बुक प्ले हो जा रहा है। ओके, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई मतलब आपको बार बार ये टॉक बैक प्ले पॉज वगैरह इसमें डिस्टर्बेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा। ओके, तो आप इस फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं, प्रो फीचर है ये, ठीक है। इसको मैंने ओके, तो फ्रेंड्स मैंने इसको अगर मैनुअली पॉज in the Play किया inculcation of military valor. बंद हो गया, चालू हो गया, हाँ चालू हो गया। Military valor. Inculcation of military valor. ओके Inculcation of military valor. ओके, ठीक है। Machiavelli distinguished between ओह एक्सीलेंट Machiavelli फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है मुझे ये करने में। अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, हालांकि मैं इसको यूज़ करता था पहले बट फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा था, बट अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। चलिए ठीक है, तो इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार फीचर है ये। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। Menu. Pop-up. Help. ठीक है, और यहाँ पे Start. Repeat. Rotate. ये लेफ़्ट राइट भी दिया है, लेकिन ये लेफ़्ट राइट में क्या है मुझे समझ में देखता हूँ। इसमें क्या लेफ़्ट राइट भी कुछ काम करता है क्या? मैं authority प्ले and करता हूँ, help in the एक मिनट। Rotate. 448. Rotate. Rotate the phone screen down to pause. Screen up to resume. Smart audio book player. ये मैंने ऑन कर दिया, ये ऑफ हो गया। Smart rotate. Rotate the phone screen down to pause. Screen up to resume. Smart audio book player. फ्रेंड्स इतना अगर बोल देगा तो इसका मतलब ये ऑन है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ ऑन को नहीं बता रहा है, तो अगर आपने इतना डिस्क्राइब कर दिया इसका मतलब ये ऑन हो गया, ठीक है। ये फ्रेंड लेफ़्ट राइट में क्या है, ये काम नहीं कर रहा मेरे ख्याल से ना। ये लेफ़्ट राइट भी है, लेकिन अप डाउन ही रखिए आप। लेफ़्ट राइट फ़ोन तो होते रहता है, तो बुक मतलब प्ले पॉज होते रहेगा, लेकिन अप डाउन हम जनरली नहीं करते हैं फ़ोन को, राइट। तो इसलिए अप डाउन सही है प्ले पॉज के लिए, राइट। चलिए मैं इसको फिर ऑफ कर देता हूँ और हम मोर में Window. More. Settings. सेटिंग में चलेंगे। Settings. Playback. Sleep timer. फटाफट से जो बचा हुआ है वो सब हम डिस्क्राइब कर लेंगे, Full version. Full version. ठीक है। Repeat button. Rotate button. Repeat button. Repetition. Rotate button. Rotate the phone screen down to pause. Screen up to resume. Allows you. ये देख लिया हमने। ID3 titles button. Allows you to switch between ID3 titles. ये टाइटल वाला जो है वो मैंने डिस्क्राइब किया था, इसको मैंने हाइड कर रखा है
तो जो भी बटन्स आपको चाहिए वो आप हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं यहाँ से, ओके, प्लेयर विंडो में। Back button action. Minimize. और बैक बटन एक्शन मतलब बैक बटन को आप प्रेस करेंगे स्मार्ट ऑडियो बुक्स से तो क्या होना चाहिए, तो वो बुक तो प्लेयर को मिनिमाइज़ करता है और प्लेबैक चालू रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये ऑप्शन है, बाकी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि Back button action. Checked. Minimize. Enlist. मिनिमाइज है ऑलरेडी, Pause. Exit. पॉज एंड एग्जिट हो जाएगा अगर आप बैक बटन को प्रेस करते हैं तो, Pause. Library. और पॉज एंड लाइब्रेरी का भी आप डिसाइड कर सकते हैं, जो आप चाहें वो आप ले सकते हैं यहाँ से। Cancel. तो फ्रेंड्स इतनी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर के अंदर। Wired headset control. 1x. Player pause. और ये कंट्रोल है, या आप इसको मैंने उतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो आप इसको देख सकते हैं कि वायर में किस तरह से काम करता है ईयरफोन में। अलग अलग ऑप्शंस को आप मतलब यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, Bluetooth headset control. Previous file. Rewind 10s. Next file. आप ब्लूटूथ के लिए भी 10s. आप ब्लूटूथ के लिए भी कंट्रोलिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, Action at the end of the book. Show the list of new and started books. और एक्शन ऑन द एंड ऑफ द बुक मतलब कि कोई बुक का अगर एंड हो रहा हो तो उसके बाद क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है, Action at the end. Not selected. Show the list of new and started books. Radio button. 1 of 4. तो जब बुक पॉज मतलब बुक एक बुक कंप्लीट होगा उसके बाद फिर एक सेकेंड Not selected. ओके Full version settings. ओके Action. Not selected. Show the list of new and started books. Full version settings. हाँ Action at the end of the book. Show the. Act. Selected. Show the list of new and started books. Radio button. 1 of 4. ओके तो ये मतलब नए बुक का लिस्ट वहाँ पे अपेयर हो जाएगा। Not selected. Switch to the next book. Radio button. 2 of नेक्स्ट 4. बुक में स्विच होना चाहिए, Not selected. Switch to the next book and start playback. Radio button. 3 of 4. प्लेबैक स्टार्ट भी होना चाहिए स्विच मतलब स्विच करके। Not selected. Switch to the next book and start playback with the same volume, equalizer and speed. Radio button. 4 of और 4. जो पहले बुक का जो इक्वलाइजर वॉल्यूम है वो भी लेके प्ले होना चाहिए क्या, तो ये सब वहाँ पे आप यहाँ पे आप ये जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। Cancel. ओके चलिए, तो ये सेटिंग का लास्ट आइटम था। अब हम इससे बाहर चलते हैं, कुछ और बचा के देखते हैं। Navigate. Settings. Full version. Troubleshooting. ट्रबल शूटिंग फ्रेंड्स ये काफ़ी एडवांस है, मतलब सपोज़ कि आपके फ़ोन में अच्छे से अगर एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है तो आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, हालांकि ये सब यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा मोटा मोटी यहाँ पे बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। Troubleshooting. Decoder. App 1. If there are issues with sound quality, low volume, Bluetooth playback control, inaccurate playback position or freezes, please try another decoder and list. तो यहाँ पे डिकोडर का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर कोई ऐसा मतलब ऐसे इशू आ रहा है मतलब जिसमें कि प्लेबैक का इशू है या कोई और इशू है, तो आप यहाँ पे अलग अलग डिकोडर को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि Checked. App 1 and list. ऐप ऑन डिकोडर यहाँ पे है, App 2. ऐप 2 है, System. सिस्टम डिकोडर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तब तक चेंजेस नहीं करना जब तक आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Cancel. तो Troubleshooting. ये डिकोडर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। Default notification. Try if notification colors are on or there is no lock screen control. Checked. Checkbox. ये शायद से डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन कलर कुछ है, पता नहीं, मतलब शायद से उसका नोटिफिकेशन कलर है स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर का। नेक्स्ट, Keep CPU awake. Increases the responsiveness of a wired headset. Not checked. Checkbox. ये CPU को अवेक करता है, इसको भी छोड़ देना है आपको, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत। और नेक्स्ट, Fixed headset control. Use if playback or pause buttons don't work. Not checked. Checkbox. Keep fixed headset control. Use if playback or pause buttons don't work. Not checked. और Checkbox. अगर आपका हेडसेट का अगर मतलब बटन्स काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं, तो काम करेगा शायद से। Prevent autoplay. Prevents Bluetooth devices. Usually car stereo. To start playback on connection. Not checked. Checkbox. Fixed. Yeah. Prevent autoplay. Prevents Bluetooth devices. Fixed. Prevent autoplay. Prevents Bluetooth devices. Usually car stereo. To start playback on connection. Not checked. Checkbox. तो ऑटो प्ले को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप फ़ोन को कार वगैरह में मतलब पेयर करते हैं तो वहाँ पे ऑटो प्ले को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। कार के ब्लूटूथ में प्ले नहीं होगा, लेकिन ब्लूटूथ ईयरफोन में प्ले होगा, ठीक है। Prevent word clipping. Prevents word clipping on some Bluetooth speakers by adding background noise. Not checked. Checkbox. ये कुछ अलग है, वर्ड क्लिपिंग कुछ बोला ये, Prevent word clipping. Prevents word clipping. छोड़िए इसको। नेक्स्ट, Fix Motorola unlocking. Fixes issue with unlocking of Motorola phones. Not checked. Checkbox. कुछ अगर मोटरोला फ़ोन में अगर कुछ इशू है तो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं उसको ऑन करके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑन ऑफ का ही फीचर है, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर कोई इशू है तो ही, अदरवाइज़ आपको इसको बिल्कुल भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बैक चलते हैं, Navigation bar. इट वॉज अ लास्ट आइटम। Settings. Troubleshooting. Advanced. एडवांस में चलते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट आइटम होगा इसका। ओके, एडवांस में देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। Lock portrait orientation. Theme. Dark. तो फ्रेंड्स थीम, ओके, मतलब इस एप्लीकेशन का बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए, डार्क वाइट, ओके, ग्रे वगैरह। तो आप यहाँ पे थीम को भी
ले सकते हैं अलग अलग थीम को, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो। नेक्स्ट, Lock portrait orientation. Convenient if you are listening to a book lying on your side. Not checked. Checkbox. तो ये पोर्ट्रेट में आप फ़ोन मतलब इस एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन का जो पोर्ट्रेट और लाइनस्केप ऑन है, फिर भी ये बुक जो मतलब फिर भी ये प्लेयर जो है पोर्ट्रेट में लॉक रहेगा, ठीक है। Lock portrait orientation. Convenient if you are listening to a book lying on your side. Not checked. Checkbox. तो ये है। नेक्स्ट, Keep screen on while charging. Handy in the car while driving. Prolonged use. Lock. Keep screen on while charging. कीप स्क्रीन ऑन वाइल चार्जिंग, क्या बोला है? Lock. Keep screen on while charging. Handy in the car while driving. Prolonged use may damage a mold screen. Not checked. Checkbox. ओके, मतलब जैसे आप कार में ड्राइव कर रहे हैं और आप बुक आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो जो है वो चार्जिंग मतलब अगर आपने फ़ोन को चार्ज भी लगा रखा है तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो है वो स्क्रीन ऑन रहेगा, ठीक है, ताकि आपको बुक प्ले पॉज करने के लिए बार बार फ़ोन को मतलब अनलॉक वगैरह ना करना पड़े, लेकिन आपका स्क्रीन इससे इफ़ेक्ट भी हो सकता है, ये यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। ये सब मैंने यूज़ नहीं किया है, ये काफ़ी एडवांस लेवल के फीचर्स है, बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। Lock. Keep screen on while charging. Handy in the car while driving. Prolonged use may damage a mold screen. Not checked. Checkbox. ठीक है, नहीं शायद फ्रेंड्स ये कार में ही नहीं बल्कि ये जो है वो मतलब हर जगह पे काम करेगा। सपोज़ कि आपने फ़ोन को चार्ज में लगा रखा है और आप बुक सुन रहे हैं तो जो फ़ोन का स्क्रीन है वो ऑन रहेगा, ओके, जब तक फ़ोन आपका चार्ज में तब तक वो ऑन रहेगा, ठीक है। तो ये है, Lock. Keep screen on while charging. Handy in the car while driving. Prolonged use may damage a mold screen. Not checked. Checkbox. मतलब ये ड्राइविंग में काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। नेक्स्ट, Show cover. Show cover on lock screen. Checked. ये Checkbox. कवर है जो लॉक स्क्रीन पे शो करेगा अगर है तो, Rewind buttons position on the cover. और रिवाइंड बटन पोजीशन है कवर के ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप Buttons position above the cover and list. अब कवर है, Above and around the cover. Checked on the cover. Below and around the cover. Below the cover. Below the cover too. तो ये सब चीज़ें हैं इसमें Cancel button. Advanced. Rewind button. Small rewind. 10s. और स्मॉल रिवाइंड जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि रिवाइंड बटन्स वगैरह का, तो स्मॉल रिवाइंड जो है वो 10 सेकेंड्स का होगा, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कि Small rewind. 5s. 3s. 3 सेकेंड है, 5s. Checked. 10s. 15s. 20s. 30s. 45s. 1m. 2m. तो लास्ट 2 मिनट तक है, Cancel. ठीक है। Advanced. Big rewind. 1m. और बिग रिवाइंड बटन जो है वो 1 मिनट तक का है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पे लास्ट आइटम था, देखते हैं आप कुछ और बचा है क्या। Settings. Advanced. मेरे ख्याल से नहीं बचा हुआ है। Navigate up. Button out of list. Navigate. Smart audio. ओके, तो फ्रेंड्स इट वाज ऑल अबाउट स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा था, ओके, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट भी काफ़ी बड़ा रहा और इसका सेकंड पार्ट भी बहुत बड़ा हो गया है। तो खैर इन्फॉर्मेशन से हमें मतलब है, राइट, सीखने से मतलब है, छोटा बड़ा वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है और डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा तो और अच्छा रहता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब बड़े वीडियोज़ ही बनाता हूँ ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, राइट। तो फ्रेंड्स ये था स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर के बारे में सारा कुछ, स्टार्ट टू एंड, A to Z, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ आप दोनों ही पार्ट को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव मतलब ट्यूटोरियल्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा इस प्लेयर के सारे फीचर्स। अगर आपके कुछ भी सवाल है, सुझाव है तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और फिर मिलूँगा आपसे एक नए ट्यूटोरियल के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशंस के साथ। थैंक यू सो मच। Stop.